Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th, continue with chapter 8, exercise 8.2. Exercise 8.2, question number 6. Show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of quadrilateral bisect each other. ये क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करके बाइसेक्ट ईच अदर. सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली. पी जो है ए बी का और क्यू है बी सी का, आर सी डी का और एस ए डी का मिड पॉइंट है, जो आपस में जब इनको मिला दिया तो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये. तो हमने शो क्या करना है, ओ पी इज़ इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज़ इक्वल टू ओ एस. तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने इसमें इन सबको मिला दिया, पी क्यू, क्यू आर एस और एस पी को, और इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी को भी मिला दिया, जॉइन कर दिया. फिर हमने क्या किया, ट्राइंगल ए बी सी ले ली. ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ए बी सी, इस ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि पी जो है ए बी का और क्यू है जो बी सी का मिड पॉइंट है. और जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम से हम प्रूव करते आए हैं बाकी क्वेश्चंस में भी, तो पी क्यू क्या हो जाएगी, ए सी के पैरेलल हो जाएगी, और पी क्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि आर एस जो है वो क्या है, ए सी के पैरेलल है और हाफ ऑफ ए सी है. तो इससे क्या हो जाएगा कि पी क्यू और एस आर दोनों पैरेलल हो जाएंगी और दोनों इक्वल हो जाएंगी. तो इसी तरह अगर एक पेयर ऑफ साइड जो है क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम. तो जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. फिर हमने डायगोनल लिए पी आर एंड क्यू एस और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये क्या है कि जब हम इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसको, जो उसकी साइड्स हैं अपोजिट क्या करेंगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी. ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है हमारे पास सी पे. अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी. एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है. तो इससे जो लाइन ली है हमने, लाइन ड्रॉ की है, वो क्या है, बी सी के पैरेलल है. तो हमने शो करना है कि जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है और जो एम डी है वो क्या है, ए सी पे परपेंडिकुलर है. और थर्ड कंडीशन क्या प्रूव करनी है हमने, सी एम इज़ इक्वल टू एम ए इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. तो सबसे पहले हमने लिया गिवन में क्या लिया कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो और क्या गिवन है हमें, एम डी पैरेलल टू बी सी. तो जो शो क्या करना है, हमने 3 कंडीशन जो प्रूव करनी है वो लिख ली. फिर प्रूफ में क्या लिया कि हमने ए बी सी में एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एम डी जो है पैरेलल टू बी सी है. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम तो डी क्या हो जाएगा, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो डी ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा. अगर डी ए सी का मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के. ये हमने नंबर 1 कंडीशन ले ली. फिर क्योंकि एम डी और बी सी जो हैं दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल ए डी एम और एंगल ए सी बी, ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और दोनों इक्वल हैं. अब क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. एंगल ए डी एम हमारे पास है 90 डिग्री का
और सी डी एम दोनों का सम 180 हो गया, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। अब तो सी डी एम कितना आ जाएगा, सी डी एम भी 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ए डी एम और सी डी एम दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कि जो एम डी है वो क्या है, ए सी पे परपेंडिकुलर है। फिर हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे इसमें। अब हमने दो ट्राइंगल्स ली, एक ली ए एम डी और दूसरी सी एम डी। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ए डी इज इक्वल टू सी डी हमने फर्स्ट कंडीशन में प्रूव किया था, और एंगल ए डी एम सी डी एम हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, और थर्ड कंडीशन हो गई एम डी। दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन साइड है। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमने बाय सी पी सी टी क्या ले लिया, ए एम किसके इक्वल, एम सी के इक्वल बाय सी पी सी टी। तो जो ए एम है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, क्योंकि एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो इसलिए क्योंकि ए एम और सी एम दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो गया, ए एम सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही हमने थर्ड कंडीशन में प्रूव करना था।